कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए और बहुत सारे अपडेट लेकर आया हूँ। और जो आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं क्लासेस का एक अपडेट लेकर आया हूँ। दूसरी चीज़ मैं लाया हूँ गोल्ड मेडल को लेकर, है ना। आज मैं आपको गोल्ड मेडल का एक कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ और इसका एक अपडेट भी आया हुआ है। आपको गोल्ड मेडल कैसे मिलेगा, गोल्ड मेडल के बाद जॉब के चांसेस बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं, या जो भी है मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और तीसरा एक बड़ा अपडेट है मगध महिला कॉलेज को लेकर, है ना। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे प्लीज़। और देखिए यार, क्या है कि मैं एक दिन में 2 वीडियोस अगर मैं डालता हूँ तो आप पहली वीडियो को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं दोपहर होते तक, और जब तक मैं दूसरी वीडियो डाल देता हूँ और फिर आप पहली को इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ दूसरी देखते हैं, है ना। So every single video is very important. You are required to watch each and every video. For every single second you are not required to just skip the video anymore. So these are some of the instructions before watching this video. Thank you gentlemen. तो अब बिना किसी टाइम वेस्ट किए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो स्टार्ट करते हैं अब, है ना। ये देखिए, जैसे कि अब तो इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी आ चुका है कि क्लासेस जो हैं 8 फरवरी से स्टार्ट होंगी। और कुछ इसमें डिटेल्स भी आए हैं हॉस्टल को लेकर और दूसरी चीज़ को लेकर। तो चलिए बात करते हैं इस बारे में। Since the academic session is running late due to the COVID-19 outbreak, the initial classes will be taken online. सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपकी क्लासें ऑनलाइन चलेंगी, है ना। अभी जो फर्स्ट ईयर की जो क्लासें हैं ये ऑनलाइन चलेंगी। With the completion of the admission process for undergraduate courses for the academic session 2020 to 21, Patna University is set to commence classes for the new batch from February 8. 2020 to 21 वाला जो academic session है, जो फर्स्ट ईयर होगा बच्चों का, उनकी ऑनलाइन चलेंगी 8 फरवरी से। Since the academic session is running late due to COVID-19 outbreak, the initial classes will be taken online. However, the Varsity of Muling to conduct offline classes from this month, said a varsity administrator. तो इसी महीने हो सकता है आपकी ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएं। Over 2,500 students have been enrolled in undergraduate science, commerce, and arts stream in various constituent colleges, while around 1,000 have been admitted to vocational courses. तो क्या है कि 2,500 बच्चों ने लगभग साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, मतलब प्योर साइंस, प्योर कॉमर्स, प्योर आर्ट्स में अपना एडमिशन कराया है, और 1,000 बच्चों ने वोकेशनल कोर्सेज में अपना एडमिशन कराया है। तो लगभग 3,500 स्टूडेंट्स आर देयर इन दी Patna University this time. Few seats are lying vacant in various departments. We are in process to fill those seats through the casual vacancy process by removing quota reservation, said a PO official. और जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है कि अभी भी कुछ सीटें खाली हैं और उसे डी रिजर्व करके अभी भी एडमिशन नहीं लिया गया है। अभी आपके पास टाइम है। आप यूनिवर्सिटी और मुझसे दोनों से रेगुलर कांटेक्ट में रहें। मैं सबसे पहले वीडियो आपके तक पहुंचाऊंगा और यूनिवर्सिटी वो तो आपको बता ही देगी, है ना। तो आप दोनों से बिल्कुल कांटेक्ट छोड़े नहीं, है ना। Meanwhile, several newcomers said that the varsity has failed them due to the slow admission process. Deepak Kumar, who has taken admission in BSc, said, "Usually students fill examination forms by this time, but we have not attended our first class. We are running late, which will stretch the duration of course." तो क्या है कि इस टाइम तक बच्चे नए सेशन के लिए एडमिशन फॉर्म भरते हैं, लेकिन अभी तक हमारी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है। एक बच्चे दीपक कुमार ने बताया है ये चीज़। All constituent colleges will commence online classes from February 8. We are trying to get permission from the State Education Department to resume offline classes. Students will be allotted hostels this month, said N.K. Jha, Dean of the Students Welfare. जो हमारे N.K. Jha सर हैं और जो हमारे डीन हैं स्टूडेंट वेलफेयर के, उन्होंने बताया है कि हम 8 फरवरी से क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑनलाइन, और स्टेट गवर्नमेंट से हम परमिशन भी लेंगे कि ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हों, और हॉस्टल्स इसी महीने आपको मिल जाएगी, है ना, ऑल आउट हो जाएंगी। Meanwhile, the examination department said they are gearing up to hold final examination for degree part 3 students in April to prevent further delay. तो ये कहा जा रहा है कि ये जो है फाइनल एग्जामिनेशन भी जो पार्ट थर्ड के स्टूडेंट हैं उनका जो फाइनल एग्ज़ाम है वो भी अप्रैल में करा रहे हैं ताकि और ज़्यादा डिले ना हो।
A constituent college of PU, Magad Mahila College, has launched a management information system to bring transparency in working of the college and to make the office paperless. मगध महिला कॉलेज ने एक पेपरलेस एक पॉलिसी लाई है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा. Online portal will facilitate digital learning and students can also fill forms, apply for certificates, register their grievances on the portal. The new system will enable parents to check attendance on their wards, said the principal Dr. शशि शर्मा. तो क्या है कि उनकी जो प्रिंसिपल है डॉक्टर शशि शर्मा, उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन पोर्टल उन्हें डिजिटल लर्निंग में हेल्प करेगा और सर्टिफिकेट्स में अप्लाई कराएगा और रजिस्टर कराएगा बहुत सारी चीज़ों के लिए, और उनकी जो भी दुख दर्द हैं वो सारी चीज़ें वो रजिस्टर कर सकती हैं. दुख दर्द इन द सेंस वट एवर द डिमांड्स दे आर हैविंग, है ना, डिमांड्स की यहाँ बातें चल रही हैं, आपके पर्सनल दुख दर्द नहीं, है ना. The state education department has also allowed all governments and private schools to conduct offline classes for classes 6 to 8 from February 8. छठी से आठवीं तक की कक्षाएं खुल रही हैं 8 फरवरी से. सो दिस वाज द फर्स्ट अपडेट. ये देखिए, दिस इज़ द सेम न्यूज़ ऑफ द पेपर कटिंग, और ये वही न्यूज़ है जो मैंने अभी आपको बता दिया है ना. तो इसमें अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ एक और अपडेट की तरफ, और ये जो अपडेट है ये हमारे गोल्ड मेडल से रिलेटेड है. सबसे पहले गोल्ड मेडल क्या होता है? गोल्ड मेडल सबसे अच्छे बच्चों को मिला जाता है जिन्होंने पूरी एकेडमिक पीरियड में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है. अब देखिए अब क्या है ये जो अपडेट है. 40 में से 31 गोल्ड मेडल पर छात्राओं का कब्जा. छात्राओं मीन्स गर्ल स्टूडेंट, है ना. पटना विश्वविद्यालय के सत्र 2017 से 2020 के स्नातक पारंपरिक व्यावसायिक स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले 40 में से 31 छात्राएं हैं. मतलब देर आर 40 पार्टिसिपेंट्स ऑफ द गोल्ड मेडल, और उसमें से 31 तो सिर्फ लड़कियां ही हैं. उनमें 17 में सिर्फ पटना वुमेंस कॉलेज की छात्राएं हैं. छात्र छात्राओं की सूची शुक्रवार को जारी कर दी गई है ना. शुक्रवार मीन्स थर्सडे को, सॉरी फ्राइडे को. फ्राइडे को क्या है कि एक लिस्ट निकाली गई है जिन जिन को भी गोल्ड मेडल मिलना है. इसमें एलएलबी सत्र 2017 से 20, बीएफए में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं भी शामिल हैं. सभी को आगामी दीक्षांत समारोह के गोल्ड मेडल प्रदान किया जाएगा. प्रोविजनल लिस्ट वेबसाइट पर जारी कर दी गई है. स्टूडेंट 17 फरवरी तक अपनी आपत्ति दर्ज कर उसका निवारण कर सकते हैं. अब ये देखिए दोस्तों, ये जो है ये है हमारी लिस्ट. आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने जो भी भाई बहन हैं उनको शेयर कर दें, है ना. सुरभि कुमारी, अंजलि, अंचल राय, तो ये सब, आंचल राय, तो ये सब जो है मैं सबके नाम नहीं ले पाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना. आप चाहें तो ये स्क्रीनशॉट लेकर उन्हें दे सकते हैं. और ये बीएससी और बीकॉम का सिर्फ एक ही है, किरण कुमार. और बीए में ज़्यादा लोग गोल्ड मेडल आते हैं, एक बहुत अच्छी चीज़ है ना. इसी इसी की वजह से हमारे यहाँ से आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, आईआरएस बहुत सारे निकलते हैं. बीएससी से भी ठीक ठाक बच्चे हैं, बीकॉम से एक ही है, और वोकेशनल कोर्स से भी ठीक ठाक है ना. तो आप अगर गोल्ड मेडल लाना चाहें तो बहुत अच्छी चीज़ है. आप मन लगा कर इधर आके पढ़ाई कीजिए. मैं तरीके आपको बताऊंगा किस तरह से आपको टेस्ट देने हैं, किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है. और जो दूसरी अपडेट है ये है, जस्ट अ सेकेंड जेंटलमैन, पेपरलेस होगी मगध महिला कॉलेज की व्यवस्था. अब इसमें क्या है कि पेपरलेस, सबसे पहले पेपरलेस होता है कि विदाउट यूजिंग द पेपर, है ना. मगध महिला कॉलेज में शुक्रवार को छात्राओं को मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से जुड़ी ट्रेनिंग दी गई. इस MIF सिस्टम से कॉलेज की पढ़ने वाली छात्राएं, टीचर्स और अभिभावकों को लाभ मिलेगा. कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर शशि शर्मा ने बताया कि टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ और छात्राओं को इस सिस्टम से अवगत कराने के लिए अलग अलग ट्रेनिंग सेशन रखा गया है. उन्होंने बताया कि इससे क्वालिटी एजुकेशन काम को लेकर पारदर्शिता और ऑफिस आसानी से पेपरलेस हो गया. स्टूडेंट सेफ्टी के लिए उनके आने जाने की उपस्थिति दर्ज होगी. साथ ही पेरेंट पोर्टल के जरिए अभिभावकों को इसकी सूचना मिलती रहेगी. टीचर्स आसानी से ऑनलाइन क्लासेस ले सकेंगे. इसके अलावा एंड्रॉयड ऐप के ज़रिए अभिभावकों को छात्राओं की पढ़ाई और अन्य एक्टिविटी का अपडेट मिलता रहेगा. ट्रेनर के रूप में MIF सर्विस प्रोवाइडर मौर्या IT सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
के अमितेश निराला के अलावा शुभम, शमीम, गुड्डू, संदीप और दीपक रहे। तो ये थी अपडेट मगध महिला कॉलेज की, है ना। अब जो मैं अपडेट आपको देने जा रहा हूँ, ये अपडेट है क्लास 6 से क्लास 8 वाले बच्चों के लिए, है ना। तो ये भी आपको जानना ज़रूरी है, अपने भाई बहन को आप बता दीजिएगा। इसमें क्या है कि 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खोलने का स्वागत। शिक्षा विभाग की ओर से कक्षा 6ठी से 8वीं तक के बच्चों के स्कूल खोलने पर प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने स्वागत किया। एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामल अहमद ने कहा कि स्कूल खुलने से राज्य के निजी विद्यालय संचालकों और शिक्षकों की शिक्षिका में खुशी हुई है। एक और अपडेट, BLS व MA का रिजल्ट जारी। पटना विश्वविद्यालय BLS सेमेस्टर 1 DDE का रिजल्ट वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त MA सेमेस्टर 4, LLM सेमेस्टर 4 तथा MEd सेमेस्टर 2 का रिज़ल्ट वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी अपडेट है। और CPE रिसर्च प्रोजेक्शन का हुआ समापन। पटना वुमेंस कॉलेज में 2 फरवरी से चल रहे CPE रिसर्च प्रोजेक्शन का शुक्रवार को समापन हो गया। कॉलेज को साल 2005 में UGC की ओर से CPE का दर्जा मिला था। इसी के तहत हर साल विभिन्न विभागों के छात्राएं रिसर्च वर्क से गुजरती हैं और PPT के जरिए अपनी प्रस्तुति देती हैं। 4 दिवसीय CPE रिसर्च प्रोजेक्शन में कुल 8 सत्र हुए, जिसमें ग्रेजुएशन और PG के 57 रिसर्च वर्क छात्राओं ने प्रोजेक्ट किए, है ना। तो दिस वाज द रिसर्च वर्क। अब एक और अपडेट, प्रोफेसर मणिबाला ने संभाला प्राचार्य का पदभार। गंगा देवी महिला कॉलेज में शुक्रवार को मनोविज्ञान विभाग की प्रोफेसर मणिबाला ने प्रभारी प्राचार्य का पद संभाल लिया है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की ओर से लेकर मिलने के बाद प्रोफेसर मणिबाला को सभी टीचर्स ने बधाई दी। बता दें कि इससे पहले उन्होंने 26 सितंबर 2019 को प्राचार्य का पदभार संभाला था। प्रोफेसर मणिबाला ने बताया कि PPU से चिट्ठी मिलने के बाद उन्होंने औपचारिक तौर पर कॉलेज में अपना पदभार संभाल लिया है। सो जेंटलमैन, दिस वाज द अपडेट और होप करता हूँ, आई होप यू लाइक द वीडियो। आपको ये वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले अपडेट मैं आपको दूँ। और ये डेफिनेटली है कि डेली मिनिमम एक वीडियो तो अपलोड होकर ही रहेगी, इस बारे में आप बिल्कुल ही फ्री रहें। और वो वीडियो मैं दोनों वीडियोस को इंक्लूड करके वो वीडियो बनाऊंगा, है ना। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आप प्लीज़ इंटू 2 करके देखते रहें, है ना। और वीडियो को कंप्लीट देखा करें। थैंक यू जेंटलमैन।